अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सुबह की सोच। मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मैं हूं इनका को होस्ट हसनैन लियाकत और आप देख रहे हैं सुबह की सोच। बिल्कुल जी, आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज है मंडे, हैप्पी मंडे आप सबको। और इसके साथ साथ अगर ये हैप्पी मौजूदा वैसे किसी का होता नहीं है, हाँ? मेरी और गजल की इसी पे जंग होती है कि हैप्पी ये मंडे। हैप्पी मंडे इन्हीं का होता है, बाकी किसी का नहीं होता। हाँ, ये बात तो है, लेकिन ये है कि जब हम वीकेंड से आते हैं तो थोड़ी सी फ्रेशनेस फील हो रही होती है, एक्टिव होते हैं और ऑफिस और आने का बहुत बिल्कुल सी दिल नहीं कर रहा होता। ऑफिस आने का पूरी- दिल नहीं पूरा कर रहा जुमला बोले होता, ना। लेकिन जब ऑफिस आ जाते हैं तो फिर जाहिर है मजबूरी होती है, हाँ, करना तो फिर तो पड़ता है। प्रोग्राम करना होता है, हाँ 100% एफर्ट देनी होती है, Exactly. तैयारी करनी होती है और सब कुछ देखना होता है। एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं। तो अगर बात कर ले हम मौजूदा सूरत हाल के ऊपर कि क्या कुछ चल रहा है, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अब नाए हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को उन्होंने खोलने का ऐलान कर दिया गया है, निकालने का ऐलान कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जिन ममालिक के जहाज़ फंसे हुए थे उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की है, मदद मांगी है, उनके साथ हमारा डायरेक्टली कोई भी इस तरह का फड्डा नहीं है, इस वजह से हम उनके जहाज़ों को अब। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर ईरान ने कोई खिलाफ वर्जी की तो उसका हम सख्ती से रद्द-ए-अमल भी देंगे, जवाब भी देंगे। ईरान की बात की जाए तो ईरान कह रहा है कि हुर्मुज़ में मुदाखलत जंग बंदी की खिलाफ वर्जी होगी। ये वाज़ेह पैगाम हम अमेरिका को दे रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे सूरत हाल कैसे डेवलप होती है, क्या कुछ होता है। लेकिन ये वही है हाँ? जब से पाकिस्तान ने इंटरवीन किया ना, तो जिस तरह दो बंदों की लड़ाई नहीं होती है और एक बीच में छुड़ाने वाला होता है, कहता है मैं भी मारूंगा, दूसरा कहता है मैं भी मारूंगा, और बीच में पाकिस्तान इनको छुड़ा रहा है। नहीं तो पहले जो है वो दोनों एक दूसरे को मार रहे थे, जब चुप हुए तो फिर बस मैं भी मारूंगा वाला। ये बात तो आपने सही की है। लेकिन इसके साथ साथ अब कल के कुछ डेज पहले के बयानात देखें तो वो ट्रंप साहब ये भी कह रहे थे कि हमारी मुस्बत बातचीत भी चल रही है और ये सब के लिए एक बेहतर अमल भी हो सकता है। और अल्लाह ताला करें कि इनकी मुस्बत बातचीत हो जाए, जंग का अभी तो जंग बंदी है लेकिन ये मुस्तकिल हो जाए, खत्म हो जाए और कोई रुकावट ना हो। अब आगे बढ़ते हैं। आगाज कैसे हम करते हैं, आप सबको पता है कि सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज से। और सबसे पहली स्टोरी मेरे पास ये है कि वजारत सेहत और यूनिसेफ की मुश्तरका रिपोर्ट में पाकिस्तानी बच्चों के खून में सीसे की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। वजारत सेहत और यूनिसेफ की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 7 शहरों के बच्चों के खून में सीसा ज्यादा मिकदार में पाया गया है। मजमूई तौर पर 2000 से ज्यादा बच्चों के खून के नमूनों का जायजा लिया गया और फिर तहकीक में ये बताया गया कि 12 से 36 माह के बच्चों में ये मसला ज्यादा देखा गया। रिपोर्ट में मजीद ये भी बताया गया कि 1 से 3 साल के 10 में से 4 बच्चों के खून में सीसे की मौजूदगी का इंकशाफ है। खास तौर पर हरीपुर के एक मुज़फ़ाती इलाके में क़तार में सूरत हाल सबसे ज्यादा खतरनाक है, जहां 88% बच्चों में सीसे की बुलंद मिकदार रिकॉर्ड की गई है। इसके बरक्स अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद में सिर्फ बच्चों में सीसे की मौजूदगी पाई गई है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और रावलपिंडी के सन्नती इलाकों को भी इसमें शामिल किया गया है, जहां मुख्तलिफ सतहों पर आलूदगी और सीसे की मौजूदगी सामने आई है। जबकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक सीसा बच्चों की नोशोनमा, फिर उसके बाद उनकी ज़हनी सलाहियत और मुदाफ़ती निज़ाम को शदीद मुतासर करता है। इससे क्या होता है कि ज़हानत में कमी होती है, यादाश्त के मसाइल और रवैये की खराबियों का खतरा बढ़ जाता है। मज़ीद तहकीक में ये भी सामने आया है कि मुमकिना ज़राए में सनती आलूदगी, बैक्टीरिया रिसाइकलिंग, फिर आलूदा मसाला जात, खुराक और रिवायती कॉस्मेटिक्स को शामिल किया गया। एक अंदाजे के मुताबिक अगर बात करें तो पाकिस्तान में 80% तक बच्चे सीसे की आलूदगी से मुतासरा हो सकते हैं, जबकि इसके बायस मुल्की मईशत को सालाना 25 से 35 अरब डॉलर तक का नुकसान होने का खदशा भी जाहिर किया गया है। जबकि वजारत सेहत ने इस सूरत हाल को कौमी तरजीह करार देते हुए बच्चों और हामला खवातीन में सीसे की सतह जांचने के लिए मुल्कगीर सर्वे शुरू करने का फैसला भी कर लिया है। That is a very alarming story। और ये सीसा होता है, एक जहरीला मादा होता है जो कि बच्चों में पाया जाता है और माओ में पाया जाता है। शायद इसमें कोई हमारी डाइटरी रूटीन्स हैं उसको तब्दील करने की ज़रूरत है, या फिर जो माहौल है वो इतना ज़्यादा आलूदा हो चुका है। इस हवाले से अभी तहकीक होनी है कि ये जो सीसे की मिकदार है, जो जहरीले मादे की मिकदार है, ये क्यों ज़्यादा है और क्यों इसको किस तरह से कम किया जाएगा, क्या कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, किस तरह से हमें अपनी डाइट का ख्याल रखना है, इर्द गिर्द के माहौल का ख्याल रखना है। और अगर हम बाहर निकलें, स्पेशली जो हामला खवातीन हैं, तो उनको मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी डिबेट आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं। सऊदी अरब ने हज के लिए 15 साल उम्र की पाबंदी चंद घंटों बाद ही वापस ले ली। तर्जुमान पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी PAA की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब ने हज के लिए 15 साल की उम्र की पाबंदी वापस ले ली है और 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को हज की इजाज़त बहाल कर दी गई है। और PAA ने यह भी कहा कि 15 साल पाबंदी के तहत मुस्तरद वीज़ों को दोबारा प्रोसेस किया जाएगा और ख्याल रहे कि
कबल जो पीए की जानिब से बताया गया था कि 15 साल से कम उम्र बच्चों को हज पर ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है और 3 मई 2026 से 15 साल से कम उम्र ज़ायरीन को हज परवाज़ों में सफ़र की इजाज़त होगी और इनके हज वीज़े भी मनसूख करार दे दिए गए। सो जिनके वीज़े मनसूख हुए थे उनको ये बता दें कि वापस ये अमल स्टार्ट हो चुका है। अब वापस जाके अपने वीज़े ठीक करवा सकते हैं। ठीक करवा सकते हैं, बिल्कुल जी। पहले ये पाबंदी लगाई गई थी, फिर उसके बाद चंद घंटों बाद इस पाबंदी को ख़त्म कर दिया गया। ज़ाहिर डिस्कशंस हुई होंगी, बहुत सारे लोगों के वीज़े लग चुके थे और फिर मसाइल भी हो सकते हैं। ज़ाहिर है इतनी तैयारी करके लोग जाते हैं और फिर जाकर तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हुए होते हैं और फिर अचानक से इस तरह की खबर आना लोगों के लिए मुश्किलात होती हैं। लेकिन अब ये खबर है, अच्छी खबर है कि अब ये फैसला वापस ले लिया गया है, तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं जी, आपको खबर देते हैं कि सोशल मीडिया पर शनासाई के बाद बेलारूस की लड़की पाकिस्तानी लड़के की मोहब्बत में फैसलाबाद पहुंच गई और इस्लाम कबूल करके उन्होंने शादी भी कर ली है। जी हाँ, बिल्कुल। फैसलाबाद के 32 साला सगीर हुसैन के मुताबिक 10 माह पहले सोशल मीडिया पर उसके और ओल्गा के माबैन राबिता हुआ था, जो कुछ अरसे में मोहब्बत में तब्दील हो गया। सगीर हुसैन के मुताबिक ज़हनी हमाहंगी की वजह से दोनों ने शादी का भी फैसला कर लिया था और यूं ओल्गा शादी के लिए अपना वतन छोड़कर फैसलाबाद पहुंच गई। फैसलाबाद पहुंचने के फौरन बाद ओल्गा ने सगीर हुसैन के हमरा मकामी मस्जिद में पहुंचकर इस्लाम कबूल किया। ओल्गा का नाम, नया नाम जो रखा गया वो ओल्गा हुसैन रखा गया, जिसके बाद सगीर हुसैन और ओल्गा हुसैन की शादी की बाकायदा तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें अहले खाना ने शिरकत की और यूं मोहब्बत करने वाले जोड़े ने शादी के बंधन में बंधने के बाद जिंदगी के नए सफर का आगाज कर दिया है। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और सबसे पहले तो इन दोनों को नौबियाते जोड़े को हमारी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं। और सबसे जो अच्छी खबर इसमें ये थी कि ओल्गा ने इस्लाम भी कबूल कर लिया। वो ओल्गा से ओल्गा हुसैन होगी, बेलारूस से उन्होंने पाकिस्तान का सफ़र किया। लेकिन इसमें एक अगर तंज़ो मजाक का एलिमेंट देखा जाए तो गज़ल ने कहा कि ये 10 महीने पहले इनका रब्ता हुआ था। तो ये जो 10 महीने वाली मोहब्बत है और इस 10 महीने की मोहब्बत में एक खातून बेलारूस से उठती है और वो पाकिस्तान में आती है। सो हीर रांझा भी अगर ये वाले किस्से सुन जाते ना तो वो कभी भी इतनी लंबी मोहब्बत ना करते। साला साल की उनकी मोहब्बत और उनके किस्से इतने मशहूर ना होते, वो भी 10 महीने वाला काम कर लेते। लेकिन ये जो फास्ट ज़माना है, इसमें इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, सो ये 10 महीने भी काफ़ी ज़्यादा है। आजकल तो लोग कहते हैं कि पहले ही महीने हमें मोहब्बत हो जाए और अगले महीने हमारी मंगनी हो, उससे अगले महीने हमारी शादी हो जाए। वो सारा प्रोसेस हो रहा होगा ना, मनाने में टाइम लग रहा होगा घर वालों को, और ज़ाहिर है फिर मामलात भी होते हैं। बिल्कुल ऐसे मामलात भी होते हैं। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि क्या क्या फ़ायदे हैं। वो एक शेर का मिसरा भी आपने सुना होगा ना कि जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। सो हमारे यहाँ तो सोने के इतने ज़्यादा मसाइल नहीं हैं, हम सो भी सकते हैं, जाग भी सकते हैं, लेकिन कुछ दुनिया में मसाइल हैं और इस हवाले से बहुत सी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं, जिसके हवाले से हमने आपको आगाह करना है। आज हम आपको एक ऐसे मुकाबले के बारे में बताएंगे जिसमें शरीक होना लगभग हर फर्द को ज़रूर पसंद आएगा। दर हकीकत ये मुकाबला दोपहर को, मतलब दिन की रोशनी में सोने का मुकाबला है कि कौन कितना ज़्यादा सोएगा। ये वाकया जनूबी कोरिया में 2 मई को सैकड़ों अफराद उनके दारुल हुकूमत सियोल में इकट्ठे हुए और इकट्ठे होने का मकसद ये था कि पावर नैप ली जाए और इस कॉन्टेस्ट का नाम था पावर नैप कॉन्टेस्ट। और इसमें हिस्सा लेने के लिए बहुत सारे लोग आए, जिसका मकसद ये था कि इस मुल्क में बेसिकली जनूबी कोरिया में नींद की कमी के मसले पर तवज्जो मरकूज कराना है। दरियाए हान के किनारे में वाक़ पार्क में इस मुकाबले का इनेकाद हुआ, जिसमें ऐसे अफराद को शिरकत की दावत दी गई जो बहुत ज़्यादा काम करते थे और काम करने के आदी थे और उन्हें शायद जो सोने के मौके थे वो प्रॉपर फराहम नहीं हो रहे थे। सियोल की मकामी हुकूमत की जानिब से तीसरे साल इस दिलचस्प मुकाबले का इनेकाद कराया गया और इस मुकाबले में शरीक अफराद को हर तरह के मलबूसात पहन कर आने की इजाज़त भी थी। मुकाबले के आगाज़ में लोग पार्क में मुख्तलिफ मकामात पर आंखों पर मास्क या फिर चश्मे पहनकर लेट गए, जबकि ऑफिशियल्स की जानिब से उनके दिल की धड़कन की रफ्तार का तज्जिया किया गया ताकि मालूम हो सके कि कौन सही गहरी नींद में और कौन सिर्फ वैसे ही मजे लूट रहे हैं। इस मुकाबले के जरिए जनूबी कोरिया के एक बड़े समाजी मसले पर रोशनी डाली गई, क्योंकि जनूबी कोरिया को दुनिया में नींद की कमी के शिकार बड़े ममालिक की हैसियत से जाना जाता है। इस साल ये मुकाबला एक ऐसे शख्स से जीता जिसकी उम्र 80 साल से ज़ायद थी और एक 37 साला जो ऑफिस वर्कर है
हुआंग उसका नाम है, वो दूसरे नंबर पर आया और जिसका कहना था कि वो यहाँ नाइट शिफ्ट के बाद थका हुआ आया और उसने कहा कि थकन यहीं पे निकालते हैं मुकाबले में, लेकिन उससे बाबा जी जीत गए। उसने इतनी गहरी नींद नहीं की जितनी बाबा जी की गहरी बाबा नींद जी की। की गहरी नींद मतलब थी। उन्होंने मेरे ख्याल है कोई 70-80 साल वैसे ही काम किया है, नींद बहुत कम की है। नींद बहुत कम की है, लेकिन मुकाबला बहुत जबरदस्त था जी। देखिए डिफरेंट ड्रेसेस में लोग वहां पर मौजूद हैं और सो रहे हैं। बीच में हो सकता है जैसे स्नैन ने कहा कुछ लोग मजे के लिए भी आए होंगे, वैसे ही चले रेस्ट कर लेते हैं, लेकिन मुकाबला जीता तो वो बाबा जी ने हाँ, ही वो जीता। दिल की धड़कन जब चेक हुई ना तो उसमें पता उसमें चलता पता ना। चला। बाज लोग तो मेरी तरह जाके सो गए होंगे कि सोते हैं, हाँ, फराटे कुछ लगाते लोगों की कच्ची नींद भी एक्टिंग बहुत करते ज्यादा हैं। होती हाँ, है ना। एक्टिंग करते हैं, शायद हम एक्टिंग जीत जाए वाली। लेकिन वो एक्टिंग वाले बिल्कुल साइड पे हो गए और बाबा जी जीत गए। और ये जिस तरह मैं बता रहा था ना कि तीसरा साल है इस मुकाबले को, तो आपको याद होगा कि ये तकरीबन दूसरी दफा हम ये स्टोरी शेयर कर रहे हैं और ये हर साल ये स्टोरी हम रिपीट भी करते हैं और ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पिछली दफा भी हमने शेयर की थी तो उसमें भी हमें काफी ज्यादा मजा आया था इसको शेयर करने में। बिल्कुल जी। अब आगे बढ़ते हैं तो अब आपको लिए चलते हैं जनूबी कोरिया के शहर में भेड़िए के फिरने की एआई वीडियो बनाना शहरी को महंगा पड़ गया। महंगा कैसे पड़ा? जनूबी कोरिया में एक 40 साला शहरी जिसका नाम जाहिर नहीं किया गया, उसने मसनूई ज़हानत यानी कि एआई की मदद से एक हकीकी तस्वीर बनाकर ऑनलाइन पोस्ट की, जिसके बाद इंतजामिया के दौड़े लगे। गुज़श्ता माह अप्रैल की 8 तारीख को जनूबी कोरिया के मीडिया ने रिपोर्ट किया कि टेजॉन शहर में चिड़ियाघर से न्यू गोगो नामी भेड़िया फरार हो गया है और खुलेआम फिर रहा है। तस्वीर ऑनलाइन पोस्ट होने के बाद इंतजामिया की दौड़े लग गई और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्राइमरी स्कूल बंद कर दिया गया और खुसूसी इमरजेंसी टीमें भी रवाना कर दी गई कि आखिर वो भेड़िया गया कहाँ। ताहम जब तस्वीर से मुतालिक हकीकत सामने आई तो बहुत देर हो चुकी थी। हुकाम ने बताया कि एआई से बनी इस तस्वीर की वजह से भेड़िए को ढूंढने में 9 दिन का वक्त सर्फ हुआ है और इतने तवील अरसे तक पुलिस और फायर फाइटर्स की तैनाती की वजह से इन इदारों के अवलीन फ़राइज़ की अंजाम दही में रुकावट भी पैदा हुई है। टेजोन में भेड़िए की एआई तस्वीर बनाने वाले 40 साला शख्स ने पकड़े जाने के बाद बेफिक्री से ये बात बताई कि उसने ये सिर्फ सैर तफरी के लिए किया था, जिस पर उसको 5 साल तक जेल और $6,700 तक का जुर्माना भी करना उनको पड़ सकता है, उसका सामना भी उनको देना पड़ सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। और ख़वातीन वज़ात अगर ऐसे काम आप पाकिस्तान में करेंगे तो यकीन माने कोई पूछता भी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये जनूबी कोरिया में किया गया तो वहाँ पे उसके ऊपर आप देखिए कि उसको कैद की सज़ा भी हुई है और तकरीबन $6,700 का उसको नुकसान भी भरना पड़ेगा क्योंकि उसको जुर्माना हुआ। हमारे यहाँ मीम्स की शक्ल में इस तरह की बहुत सारी और भी खबरें होती है। अगर एक कोई वाकया चल रहा है ना तो उसमें हर शख्स अपना इनपुट देने की कोशिश करता है, एक फॉल्स तस्वीर भी अपलोड कर देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। शायद आबादी बहुत ज़्यादा है या फिर कानून बहुत ज़्यादा है या फिर जो खिलाफ वर्जी करने वाले वो इतने ज़्यादा हैं कि अगर उनको अंदर कर दिया गया तो बाहर कौन होगा। सबसे बड़ा मसला हमारी गवर्नमेंट को तो ये दरपेश आता है, लेकिन वहाँ पे एक शख्स ने जब ये गलती की है तो उसको और बहुत ही बेफिक्री से उन्होंने कहा ये तो सिर्फ तफरीह के लिए था। लेकिन उनको जब कानून की गिरफ्त में लाया गया और अब जिस तरह का जुर्माना हुआ और उनके साथ साथ उसको 5 साल तक जेल होगी, तो मेरा ख्याल है कि पूरे जनूबी कोरिया में कोई भी शख्स इस तरह की हरकत नहीं करेगा क्योंकि उनके पास प्रेसिडेंट अब सेट हो चुका है कि 6700 का जुर्माना भी आपको हो सकता है और 5 साल की सजा भी हो सकती है। ख़वातीन नज़र आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए आपको ट्रैफिक सिग्नल्स के हवाले से बताते हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स दुनिया भर में एक ही उनका बुनियादी मकसद है जिसके लिए वो इस्तेमाल होते हैं, यानी कि वो सड़कों पर नज़्म व ज़ब्त कायम रखना उनका बेसिक मकसद है। लेकिन ताहम मुख्तलिफ ममालिक में इनका इस्तेमाल एक जैसा बिल्कुल नहीं होता। कहीं ये फ़र्क कानून की वजह से होता है और कहीं इसके पीछे मकामी रवायात और दिलचस्प कहानियाँ भी होती हैं। जापान इस हवाले से एक यूनिक एग्जाम्पल लेकर सामने आया जहाँ पे बाज़ मकामात पर नीले रंग की ट्रैफिक लाइट्स इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन जापान की इनफरादियत यहाँ ख़त्म नहीं होती बल्कि एक जजीरे में ट्रैफिक सिग्नल का इस्तेमाल इंतहाई गैर मामूली अंदाज में किया जाता है। जापान के जजीरे में जहाँ पे ज़्यादातर इलाकों में ट्रैफिक लाइट्स सिरे से मौजूद ही नहीं है, सिर्फ मशरकी बंदरगाह के करीब एक वाइड ट्रैफिक सिग्नल नस्ब है। और हैरानकुन बात ये है कि ये सिग्नल तकरीबन सारा साल सुर्ख ही रहता है। दर हकीकत ये सिग्नल आम ट्रैफिक कंट्रोल के लिए नहीं बल्कि तरबियती मकसद के लिए लगाया गया है और साल में सिर्फ एक बार इसकी सब्ज लाइट जलाई जाती है ताकि मकामी अफराद को ये सिखाया जा सके कि कब चलना है और कब रुकना है। ये जजीरा रकबे के लिहाज से नहायत छोटा है जो 1 मुरब्बा किलोमीटर से भी कम है, जबकि यहाँ की आबादी तकरीबन सिर्फ 2000 अफराद पर मुश्तमिल है। कम सड़कें और महदूद गाड़ियाँ होने के बायस यहाँ ट्रैफिक सिग्नल्स की ज़रूरत भी ना होने के बराबर है। इसी वजह से ये वाइस सिग्नल भी सिर्फ इस मकसद के लिए रखा गया है कि मकामी लोग ट्रैफिक कवानीन से वाकिफ़ रहें और जब वो बड़े शहरों का रुख करें तो उन्हें
वहां पर किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े, ना ही वहां पे जाके उनकी वजह से किसी दूसरे को मुश्किल का सामना करना पड़े। बिल्कुल जी, और बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा वे है लोगों को गाइड करने का कि उन्होंने किस तरह से अपने आप को ट्रेन करना है। अगर वो कहीं चले भी जाते हैं तो उनको मुश्किलात का सामना ना हो। इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए लोगों को अवेयर करने के लिए भी, लोगों को सिखाने के लिए भी कि आपने कैसे अपनी देखिए कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जिस तरह इंसान अपनी ज़िंदगी में सर्वाइव कर सकता है और फिर बाद में बड़े हादसों से भी बच सकता है। तो ये थी हमारी आज की सोशल स्टोरीज, यकीनी तौर पर अच्छी लगी होंगी आपको, बहुत इंफॉर्मेटिव थी, बहुत कुछ था सीखने को। हमें भी मजा आया आपके साथ। अब यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।